हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर इरफान मैथ गुरु। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे, लेकिन हम आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से इस चैप्टर को लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्चुअल में होते क्या है, एक्चुअल एंगल होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, और ये हमारा रिलेशन एक्सप्रेस करता है बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके एंगल और इसकी जो साइड है, इसका जो रिलेशन है, इसका जो रेशो है, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इस फिगर को देख लेते हैं। ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, ये जो थीटा लेट कर लेते हैं किस पर है, सी पर है। तो थीटा के जो अपोजिट साइड होती है, जो थीटा के अपोजिट सामने जो साइड होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो थीटा के एडजेसेंट जो साइड है, उसको हम बेस आधार कहते हैं, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। और 90 की जो अपोजिट साइड है, 90 की जो अपोजिट साइड है, उसको हाइपोटेनियस से आप क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, जो भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा जो होगा, थीटा के ठीक अपोजिट जो एंगल होगा, वो थीटा के अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, और जो थीटा के एडजेसेंट साइड होगी वो हमारी बेस होगी, और 90 डिग्री के जो सामने जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा साइन का अपोजिट होता है h अपॉन में p, sec थीटा होता है h अपॉन में b, और cot थीटा होता है b अपॉन p। इसको देखो याद करते हैं, एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा। ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और आपके एक्सरसाइज 8.1 इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आप याद रखना, उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम भी हम यूज करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये आपकी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। और पता कैसे करेंगे, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के अपोजिट आपका हाइपोटेनियस कर्ण है, और जो बेस है, जो एडजेसेंट साइड है, वो आपकी क्या है, बेस है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। इसके बाद हम समझते हैं बाकी रेसिप्रोकल जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। पहला है, जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, ठीक है। और ऐसे ही जो कोसेक थीटा होता है वो इक्वल टू होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बच्चों। फिर ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में sec थीटा, ठीक है। और sec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cos थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में tan थीटा। तो बच्चे देखो, इसको कैसे याद रखोगे, sin थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में sin थीटा, ऐसे cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और आप ऐसे भी कह सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। ऐसे ही cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो ये भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करें और इनको नोट डाउन करें, इनको याद करें, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपका cot थीटा। अब देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसका बहुत अच्छा यूज है। देखो, पहली आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इसको समझे, इसका क्या मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, देखो दोनों स्क्वायर में, और बीच में साइन किसका है, प्लस, और एंगल क्या होना चाहिए, सेम होता, तो इसकी वैल्यू होगी 1। याद रखना, कहीं कभी आप ऐसा देखो, साइन स्क्वायर 30 प्लस
कोस स्क्वायर 60। बच्चों ध्यान से देखे ना, यहाँ पर साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, कोस के ऊपर भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना 30, यहाँ पर एंगल कितना 60, तो अब आपका ये 1 के इक्वल नहीं होगा। तो याद रखना, तो ये आइडेंटिटी क्या है आपका, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है बच्चों, अब इसका और देखो, मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आइडेंटिटीज और कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं यहीं से ही, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का उधर जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं एक बार माइनस में a माइनस के b, एक बार प्लस में a प्लस b। ऐसे देखो क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता है 1 माइनस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा, तो इन दोनों को लिख सकते हैं हम 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ सकता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा a माइनस के b, a माइनस का साइन थीटा, a प्लस के b, a प्लस का साइन थीटा। समझ रहे बच्चों, और देखो बच्चों ऐसी बहुत ध्यान से देखना, 1 माइनस में साइन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा अगर आपको कहीं मिलता है तो उसकी जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। और ये कैसे हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस के बी, ए प्लस के बी, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। ठीक है बच्चों, तो इस आइडेंटिटीज को एक बार फिर से ध्यान देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा। ऐसे ही कहीं अगर 1 माइनस के कोस थीटा 1 प्लस में कोस थीटा, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें 1 माइनस के साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ सकता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो, इन फॉर्मूले को नोट डाउन करो, इसको याद करो। ठीक है, नेक्स्ट अगली आइडेंटिटीज, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ऐसे याद रखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, फिर से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपने सही पहचाना, a माइनस के b और a प्लस के b इक्वल टू क्या होता है 1। तो sec थीटा माइनस के tan थीटा, sec थीटा प्लस का tan थीटा की इनटू करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। और यहां से देखो आप कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देख सकते हो, sec थीटा माइनस के tan थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में sec थीटा प्लस में tan थीटा। सिमिलरली sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा लिखना है तो उसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में sec थीटा माइनस में tan थीटा। ठीक है, और इसको आप याद कैसे रखोगे, अब स्पेशली इस पूरे में स्पेशल आपको याद रखना sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। बच्चों आपको इसको कैसे याद रखना है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। और एक बार इसको वीडियो को पॉज करें, इस आइडेंटिटी को नोट डाउन करें, इसको लर्न करें। ठीक है, अगली देखते हैं। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। एक बार हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट थीटा, अगला ब्रैकेट कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको कैसे याद रखेंगे, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है।
और कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा ब्रैकेट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी क्या होता है आपका 1 होता है। अगर कहीं आपको कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है, ऐसी अगला ब्रैकेट है कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, तो ए माइनस की भी ए प्लस की भी इसकी जगह क्या आ सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो बच्चों इस वीडियो को पॉज करो, फिर से फॉर्मूले नोट डाउन करो, इसको लर्न करो। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम फॉर्मूलेस की वैल्यू याद करेंगे। देखो कैसे याद करते हैं, देखो साइन थीटा कॉस थीटा और मैं बच्चों आपको टेन थीटा। साइन का अपोजिट जो होगा कोसेक थीटा होगा, और कोस का अपोजिट क्या होगा आपका कोसेक थीटा होगा, और टेन का अपोजिट कॉट होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो ऐसे याद करना है, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 90, साइन 90 1, साइन 0 0, मेरे साथ बोलना एक दफे तो देखना फ्लो में आ जाएगा। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 0 0 और साइन 90 1, ठीक है। और साइन 30 होता है याद कर लेना 1/2, और साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। और कोस की वैल्यू क्या होती है साइन के अपोजिट, 90 की जो होगी वो 0 की होगी, तो साइन 91 होता है और कोस 0 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2, ऐसी कोस 30 हो जाएगा √3/2। और साइन और कोस की जो वैल्यू बराबर होती है वो होती है एंगल 45 पर। साइन 45 और कोस 45 आपकी वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। जो कोस 60 होगा वो 1/2 होगा, और कोस जो 90 होगा वो क्या होगा 0 होगा। देख लो रिवर्स हो रहा है, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू है, जो साइन 60 की वैल्यू है कोस 30 की वैल्यू है, साइन 45 कोस 45 दोनों क्या होता है सेम होता है, और जो कोस 60 है वो साइन 30 की वैल्यू आ गई, कोस 90 साइन 0 के इक्वल है, ठीक है। और देखो टेन जो होता है देखो कैसे याद करोगे, देखो साइड में फॉर्मूला समझो, साइन टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये तो वैल्यू याद कर दो। कोस से साइन को डिवाइड कर दो, कोस से साइन को डिवाइड कर दो, 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो tan आपका 30 हो जाएगा 1/√3। फिर से देखो 2 से 2 कैंसिल 1/√3, √2 से √2 कैंसिल तो tan 45 क्या होता है 1 होता है। 2 से 2 कैंसिल तो tan 60 जो होता है वो √3 होता है, और 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। अब देखो बच्चों ये तो हो गई नॉर्मल बात, ये आपको हर जगह मिल जाएगी, बुक के अंदर भी टेबल लिखी है। तो सर आपने क्यों बताई, तो आप देखिए ध्यान से इसको मैंने क्यों लिखा, और अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको देखो ध्यान से देखना बच्चों। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। मतलब जैसे जैसे साइन में थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज होती है। देखो साइन 0 से कहां पर गया 1 की तरफ, तो जैसे जैसे साइन के अंदर थीटा को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज होती है, याद रखना। जैसे जैसे साइन के अंदर थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज होती है। बच्चों ये याद रखना, एमसीक्यू के अंदर ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सिमिलरली देखो कोस का, देखो कहां से वैल्यू स्टार्ट हुई 1 से, और कहां जाके एंड हो रही 90 पे 0 पे, मींस कोस में थीटा इंक्रीज होने पर वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है। कोस के अंदर थीटा इंक्रीज होने पर वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है। साइन के अंदर थीटा इंक्रीज होने पर वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज होती है, 0 से किस पे पहुंच जाती है 1 पर। और कॉस के अंदर वैल्यू किससे स्टार्ट होती है 1 से, और 90 पे जाके क्या हो जाती है 0। तो ये बात याद रखना कि भाई साइन जो वैल्यू होती है साइन थीटा की, एंगल के इंक्रीज होने पर वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज होती है। और इसी प्रकार जो कॉस के अंदर अगर हम थीटा इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है बच्चों। इसको याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू या केस बेस्ड स्टडी के अंदर ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इस वजह से डेटा है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखोगे तो मैथ क्या हो जाएगी बिल्कुल इजी हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, और tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। देखो यहां पर देखना एक जादू और देखो,
और ये भी डेटा याद रखना। देखो डेटा याद रखने का होता है, देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा क्या होगा आपका 45 होगा। देखो 45 पर साइन की वैल्यू 1/√3, कोस की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, सॉरी साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2। तो इस प्रकार हमने अभी तक जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है वो देखो क्या क्या पढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ। साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, tan थीटा होता है आपका p/b। सिमिलरली जो कोसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट होता है h/p, जो कोस होता है कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा h/b, और जो tan का अपोजिट होता है वो होता है cot थीटा इज इक्वल टू b/p। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी है। क्या पढ़ी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हमने। तो देखो मैं ऐसा करता हूं, आपको इन आइडेंटिटीज को लेकर एक एक एग्जांपल करा देता हूं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला क्वेश्चन देख लो, कहीं ऐसा लिखा है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां पर देखो क्वेश्चन में दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बच्चों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 आ गया, 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 5 1 जा 5। बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। थोड़ा थोड़ा अब आइडेंटिटी आपको अच्छी लग रही होगी। और देखो दूसरा एग्जांपल देखते हो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखो आप लोग समझ गए इनमें क्या कॉमन आ जाएगा 9, और क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, 9 1 जा 9 हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक बार रिवाइज करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट और देख लेते हैं अगला एग्जांपल 3 कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 3 कोट स्क्वायर ए। अब यहां पर क्या कॉमन होगा आपका 3 कॉमन होगा, यहां पर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए, 3 इंटू कोसेक स्क्वायर माइनस के कोट स्क्वायर क्या होता है 1, 3 1 जा 3। इस टाइप से हमने ये तीन आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये आपके सामने है। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या लगेगी, इजी लगेगी। अब तक हमने क्या क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख ली, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर हमने क्या देख ली, वैल्यू देख ली। ठीक है, अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ 5 tan थीटा माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस के 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस के 4 कॉस थीटा। देखो इसकी वैल्यू मुझे बतानी क्या होगी। अब देखो मुझे गिवन क्या है, 5 tan थीटा माइनस के 4 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो मैं अपने सवाल को देखो कैसे लिखता हूं, मेरे पास गिवन है 5 sin थीटा माइनस के 4 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा। अब देखो ध्यान से देखो मेरे पास tan थीटा है, क्या मैं sin को tan थीटा बना सकता हूं, देखो कब, देखो इधर देखो tan थीटा हमने याद करा है क्या होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखो मैं cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, देखो मैं लिख के भी दिखा रहा हूं, 5 sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा, माइनस 4 cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा, 5 sin थीटा अपॉन में cos थीटा, प्लस 4 cos थीटा अपॉन में cos थीटा। तो देखो 5 sin बाई cos क्या होता है tan थीटा, माइनस cos से cos कैंसिल तो कितना आ गया 4, ठीक है कितना आ गया 4। 5 sin बाई cos क्या होता है tan थीटा, प्लस में क्या आ गया 4। अब देखो ध्यान से देखो 5 tan थीटा माइनस के 4 थीटा की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 0, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 0 अपॉन में 5 tan थीटा प्लस 4 डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 5 tan थीटा माइनस के 4 इक्वल टू 0 है, तो 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करा, हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin गिवन था, मैंने cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो sin बाई cos, cos बाई cos, sin बाई cos, cos बाई cos, तो sin बाई cos क्या होता है tan थीटा होता है माइनस 4, 5 tan थीटा प्लस 4, 5 tan थीटा माइनस 4 की वैल्यू क्या दे रखी है 0, इससे डिवाइड करा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें और एक बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मैथ हमारा स्ट्रांग होता चला जाता है। अगर बच्चों प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैथ सबसे ज्यादा क्या मांगती है प्रैक्टिस। जब साइकिल, एक छोटी चीज होती है साइकिल चलाना, जब साइकिल चलाना बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख पाते हम, ये तो मैथ है और ये लाइफ में हमारे काम आने वाली है, तो क्यों ना हम इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हमसे ये हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस में 4। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है देखो अभी मैं बताऊंगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कॉमन है 3 कॉमन है, वेरी गुड। यहां पर क्या बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो गया 4। अब देखो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करेंगे 1 लिख देंगे। देखो इधर आइडेंटिटी क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है चेंज हो गया, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो हम क्या करेंगे देखो यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस। देखो याद रखना माइनस मतलब मैथ में खतरा, माइनस मतलब मैथ में खतरा। कैसा खतरा कि जो माइनस होता है वो साइन चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है साइन चेंज कर देता है, चाहे इंटू करो चाहे कॉमन लो। जैसे मैंने देखो माइनस कॉमन लिया तो माइनस का tan स्क्वायर क्या हो गया प्लस का, और प्लस का sec स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहां से आंसर आया tan स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1। तो इसकी जगह मैं पुट करूंगा इनटू में माइनस का 1 प्लस का 4, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, एक बार खुद ट्राई करो। धन्यवाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। बच्चों मजा आ रहा है ना, हमारे साथ जुड़े रहें, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। मैथ में मजा आ जाएगा, मैथ ही बहुत खूबसूरत चीज है। देखो ये क्वेश्चन हो रहा है इंपॉर्टेंट, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 4, शो दैट हमको प्रूफ करना है कि tan थीटा इक्वल टू है 1 अपॉन रूट का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हमको क्या गिवन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। देखो स्टार्टिंग में ना आपको एक चीज बताई थी, देखो इधर मैं लिख देता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या cos स्क्वायर थीटा की जगह हम रख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। तो देखो हम क्या करेंगे 7
साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूं? रख सकता ना? यस रख सकता हूं। तो देखो मैं पुट कर रहा हूं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4। अब देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 की 1 से इंटू करोगे प्लस माइनस प्लस प्लस सॉरी प्लस होता है 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4। अब देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस का 4 प्लस का 3 उधर जाएगा किसको जाएगा माइनस को जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4। देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा 1/4 किसका स्क्वायर होता है 1/2 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। कैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और साइन थीटा की 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 पर। कितने पर कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितने आ गई 30। हमको प्रूफ क्या करना था tan थीटा इक्वल टू 1/√3 तो tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू कितना है बेटा 30 और tan जो 30 होता है वो कितना होता है 1/√3। एक बार देखो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्वेश्चन क्या है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 4 होता है। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 प्लस का 3 उधर जाके इसको हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1/4 साइन स्क्वायर थीटा 1/4 होता है 1/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/2 तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की। यहां से हमने कंपेयर करा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 tan थीटा हमें प्रूफ करना था 1/√3 तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 tan 30 होता है 1/√3। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को नोट डाउन करो एक बार प्रैक्टिस जरूर करो। धन्यवाद। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बताइए क्या कहेंगे अगर हमें छोड़कर जो तुम एग्जाम में जाओगे तो बच्चों बहुत पछताओगे। ठीक है तो बच्चों प्रैक्टिस कर लेना वरना फिर वहां पर यही वाला गाना गूंजेगा कि मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बहुत पछताओगे बहुत पछताओगे। फिर फायदा क्या होगा कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमको प्रूफ करना है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan की पावर 4 थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो कैसे करें बच्चों कैसे करें देखो एक काम कर लेते हैं मैं इसमें कुछ कर देता हूं sec की पावर 4 थीटा प्लस का इधर आके किसको हो जाएगा माइनस को हो जाएगा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है माइनस तो उस तरफ जाके किसको हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमने बना दी है sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा को हम प्रूफ करेंगे इसके और यहाँ पर आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करेंगे एक बार तो देखो ये यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बेटा क्या होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी और एक ये वाली यूज करेंगे बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखो sec की पावर 4 थीटा है तो sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस tan की पावर 4 थीटा तो tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a माइनस में b और a प्लस में b। देखो बेटा हो गया सवाल sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ब्रैकेट sec स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा और 1 की इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं sec स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा जो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा sec की पावर 4 थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan की पावर 4 थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा में गिवन था
मैंने क्या करा, 10 पावर के 4 के पास ले आया, स्क्वायर के पास ले गया, तो मैंने रीअरेंज करा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, तो पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस के बी ए प्लस के बी, ये आइडेंटिटी 1 होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin theta plus sin square theta equal to 1, prove that। बच्चों क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। मुझको ये प्रूफ करना है। तो देखो हम कैसे प्रूफ करते हैं सॉल्यूशन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन में, 1 गिवन है। तो देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और देखो बच्चों मैंने आपको सिखाया था अभी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो क्या उसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू किसका आ गया, कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन आई कि भाई कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो देखो बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, क्या बेटा मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, पावर 4 है 2 टू द 4। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन थी हमारी, 1। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें, एक बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, खास क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, ठीक है ना। हाँ बच्चों इसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है मेरे बच्चों। देखो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस में साइन थीटा। इसको प्रूफ करना है आपको, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां पर हम रैशनलाइज करेंगे, परिमीकरण मींस जो डिनोमिनेटर में गिवन होता है उसके साइन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है तो मैं क्या करूंगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में भी 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों देखो ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मींस आप लोगों ने 8 9 में पढ़ा होगा a प्लस के b इंटू में a प्लस के b, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपकी वीडियो में देखो समझाया था कि कहीं आपको 1 माइनस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा लिखा होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा उसकी जगह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसकी जगह, उसके किसके इक्वल होता, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा की जगह। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी जगह क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बहुत दिन रह लिए साथ, अब बंटवारे का वक्त आ गया, कोस थीटा का बंटवारा कर दो, 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा, साइन बाई कॉस होता है आपका टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड। देखो बच्चों, एक बार वीडियो को पॉज कर दो, फिर एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर प्रैक्टिस करो। कैसे हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बंटवारा कर दिया 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन में कोस होता है सेक थीटा, साइन बाई कोस होता है आपका टेन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैथ में आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना वो आपको इजी लगता चला जाएगा। और किसी भी जिस भी चैप्टर को आप करो, उसके सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फॉर्मूले, उसको आप याद कर लो। जैसे इसके बेसिक फॉर्मूले कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में cos थीटा, tan थीटा क्या होता है sin बाई cos, है ना, और cot थीटा क्या होता है cos बाई sin। आइडेंटिटीज याद कर लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा होता है। आपको देखो इतनी प्रैक्टिस करके फ्लो बनाना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, तो क्वेश्चन आप देखते रहते ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ये रहा आपके लिए बोर्ड पर 4 मार्क्स के लिए। वाह, देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रूट के 2 cos थीटा, ये गिवन है, मतलब एक क्वेश्चन में क्या है, गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रूट के 2 cos थीटा। हमको शो दैट, प्रूफ क्या करना है, देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, शो दैट, प्रूफ दैट cos थीटा माइनस में sin थीटा इक्वल टू रूट के 2 sin थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो टारगेट हमारा देखो क्या रहेगा, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रूट के 2 cos थीटा हमको गिवन है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, cos थीटा प्लस sin थीटा गिवन है, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है रूट के 2 sin थीटा। मींस मेरा माइंड ऐसे काम करेगा कि मुझे कुछ भी करना है इसमें, लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेकर आना है, cos थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, रूट के 2 sin थीटा। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है सॉल्यूशन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रूट के 2 cos थीटा। मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूंगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के 2 cos थीटा का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो यहाँ a की जगह cos थीटा, b की जगह sin थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा और sin थीटा इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो देखो हम क्या क्या करने जा रहे हैं, देखो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर 2 cos थीटा और sin थीटा को ऐसे ही लिख लूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मैं साइड चेंज करके उधर लेके जाऊंगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो क्या आप समझ पा रहे हो चीजें, देखो यहां पर आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में
और एक बार प्लस में। और देखो बच्चों, हमको क्या प्रूफ करना था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कम से कम ये आया तो सही। अब इंटू की चीज कहां पर आ जाएगी, डिवाइड में। देखो 2 cos थीटा साइन थीटा, अपॉन में क्या आ गया बच्चों आपके, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इक्वल टू में क्या रह गया, cos थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या है आपका, यहां पर क्या है आपका 2 cos थीटा और साइन थीटा, अपॉन में देखो बच्चों क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √2 cos थीटा, जो गिवन है √2 cos थीटा। और यहां पर हमारा क्या चल रहा है, cos थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, देखो cos थीटा कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल करोगे तो कितना है, √2 क्या बचा, साइन थीटा, और इधर क्या बचा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। इस टाइप से क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों देखो, आपके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन लेकर आए हैं और हमने कोशिश करी, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आपके स्टार्टिंग से चालू करा हमने। उसमें हमने आपको जो फॉर्मूलेज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कैसे आए, जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो किस तरीके से चेंज हो रही है ना, किस तरीके से एक दूसरे में रिलेशन है, वो आज हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो खास क्वेश्चन जो इस साल सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकती है, उसके हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें, आपके अपने प्यारे से चैनल इरफान मैथ गुरु पर अपना प्यार बनाए रखें और कनेक्ट रहें, जिससे कि आप तक हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। जय हिंद, जय भारत।